DGISI की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। नए DGISI की तैनाती के लिए आईनी तरीका अपनाया जाएगा। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं सिविल और अस्करी क़यादत के ताल्लुकात मिसाली हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रात तवील मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे फ़ौज की इज्जत पर हर्फ आए। वज़ीर आज़म ने DGISI की तैनाती के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया है। सोशल मीडिया की क़यास आराइयों पर वज़ीर इत्तलात का दिलचस्प तबसरा, बोले हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है, वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान खान ने DGISI की तैनाती पर कहा, अहम ओहदों पर तैनाती पर कोई इख्तलाफ नहीं। नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। हम एक पेज पर हैं, मामला जल्द हल हो जाएगा। काबीना अरकान ने मामले पर अपनी राय से आगाह किया। हालिया तैनातियों से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ जल्द ख़त्म होने का इम्कान। तैनात अफसरान का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। तरीन का तैयारा उड़ा, उम्मीदवार भर कर ले आया। इलेक्शन में इस तैयारे ने PTI को क्या फायदा दिया? जहांगीर तरीन आखिरकार खुद क्रेडिट लेने मैदान में उतर आए। कहते हैं पंजाब के इलेक्शन में कुछ सीटें कम थीं, फिर सबको मालूम है मेरा तैयारा कैसे उड़ा। 8 साल दिन रात एक करके PTI के लिए मेहनत की। एक साजिश के तहत मुझे इमरान खान से अलग किया गया, फिर भी मैंने साथ न छोड़ा। मरियम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया, जमानत मनसूख की जाए। नायब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में नायब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं। कमरे अदालत में इंटरव्यू दिए जाते हैं। अदालती कमरा प्रेस क्लब में तब्दील कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब और हाई रैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जाते हैं। नायब ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की लाहौर ऑफिस में तलबी के दौरान नायब लाहौर पर हमला किया गया। गवाहान के खिलाफ दबाव डाला जा रहा है। अदालत मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की जमानत मनसूख करे। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नतीजा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब की दरखास्त इनके खौफ की अलामत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो मरियम नवाज की दायर पिटीशन पर जवाब दे। झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर नैब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई और पगड़ियां उछाली जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बाद कैसे कर दी? आजम सवाती को इलेक्शन कमीशन का बुलावा। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत में तलब करने का फैसला। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत जवाब मांगा जाएगा। इलेक्शन एक्ट के तहत भी सवाल होंगे। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत क्या तमाम फैसले नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गए? नैब के एतराज़ात के बाद नई बहस छिड़ गई। LNG रेफरेंस के शरीक मुल्जिम रेफरेंस खत्म कराने अदालत पहुंच गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस के बाद काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए। LNG रेफरेंस खत्म किया जाए। नैब की LNG रेफरेंस खारिज करने की मुखालफत। नैब के वकील ने दलाइल दिए। काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया है वो 6 अक्टूबर के बाद लागू होगा। एहतसाब अदालत ने नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना की दरखास्त का हिस्सा बनने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। कहा चेयरमैन नैब को रिटायर हुए 4 दिन गुजर गए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ न होगा। हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ताहयात चेयरमैन नैब रखना चाहती है। हुकूमत जो चोरी छुपाती है वो चेयरमैन नैब के जरिए करती है। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमती चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्की मसाइल में इजाफा होता जा रहा है लेकिन किसी को परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं लेकिन मुल्की मामलात पर मुशावरत होती है। वज़ारत आला से पीछे हटूंगा ना छोड़ूंगा पार्टी की सदारत। जाम कमाल ने भी फैसला सुना दिया। पार्टी सदारत छोड़ने के फैसले पर यू टर्न।
कहा पार्टी इलेक्शन तक मैं ही सदर रहूंगा। ट्वीट जरूर की लेकिन बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं दिया। उधर वज़ीर आला को हटाने का मिशन हतमी मरहले में दाखिल। सूबाई असम्बली का इजलास 19 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। गवर्नर ज़हूर आगा की वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात, सियासी बहरान से आगाह किया। अवाम सर्दियों में बदतरीन गैस बहरान के लिए तैयार रहें। गैस का शॉर्टफॉल खतरनाक हद तक पहुंचने का खदशा। हुकूमत ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। RLNG का गर्दिशी कर्जा 104 अरब रुपए तक जा पहुंचा। गर्दिशी कर्जे में रवा माली साल 90% तक इजाफा हो सकता है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में ब्रीफिंग। कहते हैं RLNG 13 और 14 डॉलर में लेकर $3 में नहीं बेच सकते। घरेलू सार्फिन को कुदरती गैस और RLNG दोनों फराहम करना पड़ेंगी। मेंबरान कमेटी ने वजीर तमन्नाई हम्माद अजहर की अदम शिरकत पर इजलास से वॉकआउट किया। नए गैस बहरान पर अपोजिशन की तरफ से आवाज़ें उठने लगीं। शहरी रहमान कहती हैं फौरी इंक्वायरी कराई जाए। अगले माह से एक बार फिर गैस बहरान आने वाला है। हुकूमत की नाअहली की वजह से सनतें और चूल्हे बंद हो रहे हैं। वक्त पर LNG खरीदना क्या साइंस है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही। तारीख में महंगी तरीन LNG खरीदने वाली तबाही सरकार पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। मसीहा के रूप में भेड़िया। लाहौर के जिना अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस की काबिल एतराज वीडियो बनाने वाला डॉक्टर पकड़ा गया। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस साथी डॉक्टर्स को नशावर मशरूब पिलाकर वीडियोस बनाता। पुलिस ने 50 से ज्यादा वीडियोस बरामद कर ली। मुलजिम तवील अरसे से खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। सोबिया नामी खातून की दरखास्त पर पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापा मारकर हिरासत में लिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गाड़ी पर फायरिंग से खातून वकील जाँ बहक। CCPO लाहौर का नोटिस। मुलजिमों को सेफ सिटी कैमरों की मदद से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वफाकी काबीना की रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। इस्लामाबाद पुलिस में मुजाहिरों से निमटने के लिए नया यूनिट कायम होगा। अफगानिस्तान से आने वालों के लिए वीज़ा फीस खत्म। काबीना के फैसले। फवाद चौधरी ने कहा डॉक्टर कदीर की नमाज जनाजा में 15 वजीर भी थे। काबीना को तशहीर की जरूरत नहीं। सदर मुमलिकत ने चेयरमैन नैब की मुशावरत से डेप्यूटी चेयरमैन नैब की तकर्री कर दी। जाहिर शाह 3 साल के लिए डेप्यूटी चेयरमैन नैब तैनात। कानून और इंसाफ डिवीजन ने जाहिर शाह की डेप्यूटी चेयरमैन नैब तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज के खिलाफ शमीम शुगर मिल्स केस में अहम दस्तावेजात मिलने का दावा। नैब जराये के मुताबिक शुगर मिल्स की खरीदारी के बाद फरोख्त की दस्तावेजात हासिल की गईं। मरियम सफ्तर, यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज शमीम शुगर मिल्स के शेयर्स में शामिल थे। ये मिल 1 अरब 65 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई। शुगर मिल्स खरीदने के लिए 88 करोड़ का बैंक कर्ज जाहिर किया गया। शमीम शुगर मिल्स की खरीदारी की रकम कहां से आई और शुगर मिल्स फरोख्त क्यों की गई, तहकीकात जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरांवाला का दौरा। चीनी साख्ता टैंक VT4 की स्ट्राइक फॉर्मेशन का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने VT4 टैंक की हरबी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी देखा। आर्मी चीफ ने कहा जारहियत के भरपूर जवाब के लिए अपग्रेडेशन जारी है। फौज में इन टैंकों की शमूलियत से फॉर्मेशंस की इस्तेदाद बढ़ेगी।